हेलो एवरीवन, दिस इज राम फ्रॉम स्टेट टेक अकेडमी। आज हम आपको कराएंगे स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1, सूरदास के पद के एमसीक्यूज। तो स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और साथ साथ हम आपको एमसीक्यूज के साथ 1 मार्क के क्वेश्चंस आंसर्स भी कराएंगे। और आज स्टूडेंट्स इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज और 1 मार्क के क्वेश्चन है, इसकी आज सेकंड क्लास है यानी पार्ट 2 है। और पार्ट 1 का यानी क्लास 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? स्टूडेंट्स, गोपियाँ जो हैं वो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और श्री कृष्ण जो हैं वो उनको छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अब इसके ऑप्शंस हैं, तो पहले देख लेते हैं। गोपियों ने, या उद्धव ने, राजा ने, या कृष्ण ने। तो ये बहुत ही सरल उत्तर है, जैसे मैंने आपको समझाया। तो गोपियों को ये लगता है कि कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया, तो आंसर इज डी। तो कृष्ण ने, आपको इस पे पूछा जाएगा तो आपको डी बताने, कृष्ण ने, अगर इस तरह से आता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है? स्टूडेंट्स, गोपियों का स्वभाव क्या चतुर है? ऑप्शन ए में ये बोला गया है, या फिर निर्दयी है ऑप्शन बी में, या घमंडी है, या फिर भोला है। तो ये 4 ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर जो है स्टूडेंट, गोपियां जो है वो तो बहुत भोली है, वो श्री कृष्ण के प्रेम में है। तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, इसका आंसर होगा डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? स्टूडेंट्स, इसके 4 ऑप्शन हैं। अब ये देख लेते हैं कि क्या पीपल के पेड़ के पत्ते से की गई है, या नारियल के पेड़ के पत्ते से की गई है, या फिर केले के पत्ते से की गई है, या फिर कमल के पत्ते से की गई है। तो स्टूडेंट, उद्धव जो है वो कृष्ण के साथ ही रहते हैं और कृष्ण के साथ रहने पर भी उनको कृष्ण से बिल्कुल भी प्यार नहीं होता, प्रेम नहीं होता। तो जो कमल का पत्ता होता है, कमल के जो पत्ते होते हैं वो पानी में रहते हैं, पर वो पानी से बिल्कुल छूते नहीं है, वो ऊपर ही रहते हैं और पानी में रहकर भी उनको पानी से कोई लगाव नहीं होता। तो इसका उत्तर हुआ फिर कमल के। तो कमल के पत्ते अ, से उद्धव की व्यवहार की तुलना की गई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सूरदास के पदों में किस रस की प्रधानता है? स्टूडेंट, इसमें प्रेम रस है यानी कि श्रृंगार, और वात्सल्य रस की प्रधानता है, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान है। इसमें गोपियों का श्री कृष्ण से प्रेम है और जो बताता है श्रृंगार रस और वात्सल्य रस की प्रधानता को बताता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सूरदास के पदों में कौन कौन प्रमुख पात्र हैं? इसमें स्टूडेंट्स, गोपियां तो है ही, और आपको और बताना है और कौन कौन है। कृष्ण भी है, श्री कृष्ण, उद्धव भी हैं जो श्री कृष्ण का संदेश लेकर जाते हैं गोपियों के पास। तो कृष्ण हो गए, उद्धव हो गए, गोपियां होगी, तथा उनकी जो माता है यशोदा, वो भी है इसके अंदर। तो कृष्ण, उद्धव, गोपियां तथा माता यशोदा आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, गोपियों ने अपने मन की वेदना किस प्रकार, गोपियों ने अपने मन की वेदना को किस प्रकार प्रकट किया? गोपियां जो है वो श्री कृष्ण से प्रेम करती है और श्री कृष्ण जो है वो उन्हें छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और अब उनको, वो तो उनके विराह में है। तो उन्होंने क्या किया, जब वो चले गए तो गोपियों ने जब श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए तो श्री कृष्ण के चरणों की माटी को अपने मस्तिष्क पर लगा लिया। तो मस्तिष्क पर उनके चरणों की माटी को लगा दिया, यानी चरणों की मिट्टी को या धूल को अपने माथे पे लगा लिया और मस्तिष्क पर धारण कर लिया, माटी को अपने मस्तिष्क पर धारण कर लिया। और इससे ये दिखाया कि वो उनके प्रेम में कितना, उनको वो प्रेम में उनके विराह है, उनके प्रेम में है वो। और उन्होंने अपनी वेदना को इस प्रकार प्रकट किया कि जब उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों की धूल को अपने माथे पे लगाया। तो इसका ये उत्तर है। और अब आते क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? इस ऑप्शंस हैं, कोयल है, या कोयल है ए में, बी में है मोर, सी में हरिल, और डी में है चकोर। तो स्टूडेंट, गोपियों, इनमें से जो पक्षी है वो है हरिल पक्षी, जिसकी तुलना गोपियों से की गई है। तो इसका उत्तर आपको देना है सी। और अब आते क्वेश्चन नंबर 8 पर। गोपियों ने बड़भागी कहकर उद्धव से व्यवहार पर कौन सा व्यंग किया है? तो इसका उत्तर इस तरह से लिखना है
कि क्योंकि वे कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके स्नेह से अछूते रहे हैं। वो तो उनके साथ ही रहते हैं उद्धव, और उनके साथ रहने पर तो किसी को भी प्यार हो जाएगा क्योंकि वो हैं ही इतने अच्छे। और ऐसा कौन होगा कि जो कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम से अछूता रहे, तो वो उद्धव ही हैं। उनके साथ रहकर भी उनके स्नेह से अछूते रहे और उनके प्रेम बंधन में नहीं बंधे, तो इसीलिए गोपियों ने बड़भागी कहकर उद्धव के व्यवहार पर व्यंग कसा है कि आप उनके साथ रहते हैं और उसके बावजूद भी आप उनके स्नेह से अछूते रहते हैं। अब आते क्वेश्चन नंबर 9 पर। अंतिम पंक्तियों में गोपियों ने स्वयं को अबला और भौरी क्यों कहा है? स्टूडेंट, वो उन्होंने इसलिए कहा है गोपियों ने क्योंकि श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से योग संदेश भिजवाया था और वो कहा था कि योग कर लो और जिससे तुम्हारी पीड़ा थोड़ी कम हो जाएगी, पर ये बात गोपियों को बहुत बुरी लगी थी। और अब आते क्वेश्चन नंबर 10 पर। योग को गोपियों ने कड़वी ककड़ी क्यों कहा है? और स्टूडेंट, इसका उत्तर इस तरह से देना है कि गोपियों ने उद्धव के योग को कड़वी ककड़ी इसलिए कहा क्योंकि उद्धव गोपियों के पास योग का संदेश लेकर गए थे और वो तो उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, उनके प्रेम में थी, उनके विरह में थी, और उनकी पीड़ा उनको हो रही थी कि उनसे वो मिलना चाहती थी, उन्हें देखना चाहती थी, उनके साथ समय व्यतीत करना चाहती थी। और जब आप किसी का इंतजार कर रहे हैं और उसके वो नहीं आ रहा है और उसका कोई एक मैसेंजर आता है और वो एक कहता है कि ये सब याद करना, उनके प्रेम को छोड़ो और योग करो, तो कैसा लगेगा? वो तो कड़वी ककड़ी की तरह ही लगेगा। जैसे ककड़ी जो होती है वो जब कड़वी निकलती है तो एकदम हमारा मुंह कड़वा हो जाता है। तो सेम ऐसे ही उद्धव की बात सुनकर उनका मुंह भी कड़वा हो गया और बहुत गुस्से में आ गई, इसलिए उन्होंने योग को गोपियों ने कड़वी ककड़ी का नाम दिया। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण कैसा है? स्टूडेंट्स, गोपियां जो है इतनी एजुकेटेड तो है नहीं, वो ज्ञानी तो है नहीं। अब उनका योग साधना के प्रति तो कैसा दृष्टिकोण होगा? तो ज्ञानी नहीं है। पहले आप ये लिख देंगे, बता देंगे कि गोपियां ज्ञानी नहीं। जिस प्रकार चींटियां गुड़ में चिपक जाती हैं, जब चींटियों को गुड़ मिलता है तो उसके साथ ही चिपक जाती हैं, और उसी प्रकार जो कृष्ण है, वो जो गोपियां हैं वो कृष्ण के प्रेम में डूबी रहती हैं। उन्हें प्रेम के अतिरिक्त ज्ञान की बातें समझ नहीं आती। तो उनके पास ज्ञान की बातें लेके आए, योग की बातें लेके आए, पर वो तो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी है, तो उन्हें कैसे समझ आएगा ये सब? क्योंकि वो तो प्रेम में हैं, श्री कृष्ण के। और गोपियां तो ज्ञानी भी नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण के प्रति उनका एकनिष्ठ प्रेम है। तो स्टूडेंट्स, ये आपको बताना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। गोपियां उद्धव की बातों से क्यों निराश हो गई? स्टूडेंट्स, गोपियां उद्धव की बातों से इसलिए नाराज हो गई, निराश हो गई क्योंकि वो तो बहुत समय से उनका इंतजार कर रही थी और वो एक पॉजिटिव न्यूज़ सुनना चाहती थी कि जब उद्धव आएंगे मथुरा से, श्री कृष्ण जब उन्हें भेजेंगे और वो शायद ये कहेंगे कि अब श्री कृष्ण आने ही वाले हैं, पर ऐसा तो हुआ नहीं। तो इसलिए वो काफी विचलित हो गई, निराश हो गई, और उन्होंने जो कहा वो कहा कि गोपियां जो हैं उधर से श्री कृष्ण के प्रेम का सकारात्मक उत्तर सुनने को विचलित हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि तुम योग करो। पर इसी वजह से वो गोपियां जो हैं वो उद्धव की बातों से निराश हो गई। अब आते हैं प्रश्न 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13। राजा का क्या धर्म होता है? स्टूडेंट, राजा जो होता है वो उसका धर्म तो यही होता है कि वो सदैव अपनी प्रजा का ध्यान रखे, उनका चिंतन करे, उन्हें कभी ना सताए, उनके हित में ही कार्य करे। पर गोपियों को लगा कि श्री कृष्ण जो है वो तो उनको छोड़कर चले गए हैं, मथुरा चले गए हैं, उनके प्रेम में वो पागल सी हो रही हैं और उनके विराम में है। और ऐसा तो राजा को नहीं करना चाहिए। शायद राजा वो राजधर्म भूल गए हैं और उनको शायद ये पता नहीं है कि उनके प्रेम में कोई है और उनका काफी दिनों से कोई इंतजार कर रहे हैं, और वो मथुरा जाकर राजा को जो राज वो सबको भूल गए हैं और राजधर्म भूल गए हैं, और उद्धव के हाथ में योग शिक्षा का मैसेज भिजवा रहे हैं। तो ये कहाँ का राजधर्म है? तो बस आपको यही बताना है इसमें। उद्धव से गोपियां कहती हैं कि राजा का धर्म वह होता है जो सदैव अपनी प्रजा का हित चिंतन करे, उनका चिंतन करे और उन्हें कभी ना सताए, उनके हित में कार्य करे। किंतु श्री कृष्ण ने राजधर्म का पालन नहीं किया, वह मथुरा जाकर हमको भूल गए और हमको योग की शिक्षा देने के लिए गोकुल में भेजा है। तो ये कहाँ का राजधर्म है? तो राजा का धर्म तो ये नहीं है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। प्रश्न 14। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए, यानी उनको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए, ताने दिए? ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स थे जिससे उद्धव को उन्होंने ताने मारे?
तो वो उल्हाने थे, गोपियों ने कमल के पत्ते से उनकी तुलना की कि जिस तरह कमल का पत्ता पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है, तेल की मटकी से की जब और साथ साथ उन्होंने एक उलाना ये भी दिया। जैसे कई तरह के लिए हैं, पर आप एक दो नंबर में आप एक जैसे आएगा इवन मार्क में तो आप ये लिख देना, गोपियों ने कमल के पत्ते या तेल की मटकी या प्रेम की नदी के उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए कि भाई तुम तो हमें वहां पे मथुरा जाकर आप तो हमें भूल ही गए हो, और उद्धव को भेज रहे हो कि योग संदेश का मैसेज लेकर, और उसे वो कड़वी ककड़ी से अभी जैसे हमने पढ़ा। अब आते हैं प्रश्न 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15, मर्यादा ना लेही के माध्यम से कौन कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है मर्यादा ना लेही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि अ, श्री कृष्ण जो है वो प्रेम की मर्यादा में नहीं है, उनको गोपियों को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, और वो जब चले गए हैं तो जल्दी आ जाना चाहिए, और आने की बात तो वो कर नहीं रहे, और उद्धव को वो भेज रहे हैं कि जाओ उन्हें समझाओ कि प्रेम छोड़कर योग करें। तो ये प्रेम की कोई मर्यादा नहीं हुई। तो स्टूडेंट इसमें यही बताया गया है कि मर्यादा नहीं के माध्यम से प्रेम की मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। तो स्टूडेंट्स आज हमने टोटल जो है 15 प्रश्न कर लिए क्वेश्चन नंबर 15 तक। ऐसे आगे भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आपको कराएंगे। तो आप आगे करना चाहते हैं, डू लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। और आप हमारे चैनल से आप कोडिंग सीख सकते हैं। कोडिंग फॉर किड्स हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम पाइथन प्रोग्रामिंग और स्क्रैच प्रोग्रामिंग करा रहे हैं। अब क्लास 10th में है तो आप पाइथन प्रोग्रामिंग सीखेंगे, हम आपको बेसिक से लेके यानी स्क्रैच से लेके एडवांस लेवल तक कराएंगे। तो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी हिट करना यानी टर्न ऑन करना नोटिफिकेशन को। बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।